स्वागत है आप सभी का दीपक हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य अकादमी। हिंदी में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है उससे संबंधित प्रश्न इस बार जून 2025 यूजीसी नेट एग्ज़ाम में साहित्य अकादमी का एक क्रम पूछ दिया था। तो इसी विषय पर आज हम देखेंगे यूजीसी नेट से संबंधित जो एक प्रश्न बनता है, या ज्ञानपीठ पुरस्कार से हो या साहित्य अकादमी पुरस्कार से हो। तो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 से होती है। इसको याद रखना बहुत आवश्यक है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार का शुरुआत 1954 में होता है। उसका जो केंद्रीय कार्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें दिया गया था, यह प्रश्न पूछ देगा। तो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखन लाल चतुर्वेदी जी को, इनकी रचना है हेम तरंगिनी जो काव्य है। तो सबसे प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखन लाल चतुर्वेदी जी को 1955 ईस्वी में दिया गया था। 1955 ईस्वी में माखन लाल चतुर्वेदी जी को हेम तरंगिनी रचना के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। दूसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 में दिया गया। वासुदेव शरण अग्रवाल को 1956 में दिया गया। इनकी रचना है पद्मावत संजीवनी। पद्मावत संजीवनी एक इनकी रचना है, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है आचार्य नरेंद्र देव 1957। आचार्य नरेंद्र देव 1957 बौद्ध धर्म दर्शन रचना, बौद्ध धर्म दर्शन के चलते इनको 1957 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। 1958 राहुल संस्कृत्यान, इनकी रचना है मध्य एशिया का इतिहास। मध्य एशिया का इतिहास राहुल संस्कृत्यान का 1958 ईस्वी 1958 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है बहुत महत्वपूर्ण है 1959 रामधारी सिद्दीनकर की एक रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय, इनके लिए इन्हें 1959 को रामधारी सिद्दीनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट है सुमित्रानंदन पंत 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ा चांद काव्य रचना इनकी है, और इस रचना के बदले इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट वीडियो में सुमित्रानंदन पंत पर हमने चर्चा की है, आप उसे देख सकते हैं और वहाँ विस्तार से मिल जाएगा आपको। 1961 भगवती चरण वर्मा, इनकी रचना है भूले बिसरे चित्र, जो कि उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र, भगवती चरण वर्मा भगवती जी का चित्र भूल गया, उपन्यास है। भगवती चरण वर्मा 1961। नेक्स्ट 1953 में अमृत राय आप सभी जानते होंगे, प्रेमचंद जी के पुत्र हैं, और इनकी रचना था, जो प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी गई थी, प्रेमचंद कमल का सिपाही। कमल का सिपाही आप लोग एक रचना है, अमृत राय जी का है। अमृत राय जी प्रेमचंद के पुत्र हैं, और जीवनी है 1963 ईस्वी में अमृत राय जी को कलम का सिपाही रचना
पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट है 1964 अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है। इनकी रचना है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह है और 1964 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट है 1965 डॉक्टर नरेंद्र रस सिद्धांत विवेचना है रस सिद्धांत, जिसके चलते इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 1965 ईस्वी में इन्हें दिया गया। नेक्स्ट है 1966 जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार की एक रचना है मुक्तिबोध। देखिएगा, मुक्तिबोध एक कवि का भी नाम है, लेकिन इनकी रचना का नाम है मुक्तिबोध। जैनेन्द्र कुमार की एक रचना है मुक्तिबोध, जो कि उपन्यास है और मुक्तिबोध रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। अगला है अमृतलाल नागर का एक रचना है, अमृतलाल नागर का अमृत और विष। 1967 ईस्वी में अमृतलाल नागर की रचना अमृत और विष, जो कि उपन्यास है, इसके उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1967 ईस्वी में इन्हें दिया गया। अगला है हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन, इनका एक रचना दो चट्टाने जो काव्य संग्रह है, और इसी दो चट्टाने रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। हरिवंश राय बच्चन को 1968 ईस्वी में। नेक्स्ट है 1969 श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी जो उपन्यास है, और इस रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला है रामविलास शर्मा 1970 रामविलास शर्मा की एक निराला जी पर इन्होंने एक जीवनी लिखी थी, निराला की साहित्य साधना। इस रचना के एवज में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है 1971 नामवर सिंह, एक आलोचना इन्होंने लिखी कविता के नए प्रतिमान। नामवर सिंह एक आलोचक भी हुए हैं, तो कविता के नए प्रतिमान इनकी एक रचना है, और इस रचना के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया। भवानी प्रसाद मिश्र क्या काव्य संग्रह बुनी हुई रस्सी, क्या है बुनी हुई रस्सी 1972 भवानी प्रसाद मिश्र बुनी हुई रस्सी काव्य है, और इस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1973 महत्वपूर्ण है। 1973 हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना निबंध आलोक पर्व निबंध के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। शिवमंगल सिंह सुमन, क्या है शिवमंगल सिंह सुमन 1974 ईस्वी मिट्टी की बारात, इनकी रचना है मिट्टी की बारात कौन जा रहा है? शिवमंगल सिंह सुमन। मिट्टी की बारात जो काव्य है, और इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 1975 भीष्म साहनी, तमस बहुत
बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है तमस, और इस रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। यशपाल 1976। यशपाल तेरी मेरी तेरी उसकी बात, इनकी एक प्रसिद्ध उपन्यास है मेरी तेरी उसकी बात। यशपाल जी का 1976 ईस्वी में इनको इस पुरस्कार से, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। शमशेर बहादुर सिंह 1977 ईस्वी में चुका भी नहीं हूँ मैं जो काव्य है, चुका भी नहीं हूँ मैं, चुका भी नहीं हूँ मैं क्योंकि मैं बहादुर हूँ। शमशेर बहादुर सिंह चुका भी नहीं हूँ मैं काव्य रचना के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट है 1978 भारत भूषण अग्रवाल, उतना वह सूरज है। भारत में उतना वह सूरज है, भारत भूषण अग्रवाल उतना वह सूरज है जो कि काव्य है, और इस काव्य रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। धूमिल की एक रचना है, सुदामा पांडे धूमिल इनका पूरा नाम है। धूमिल कल सुनना मुझे, कब सुनना, कल सुनना मुझे जो काव्य है, ये काव्य के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। तो धूमिल के बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है, जो कि यहाँ पर लास्ट है, और भी जो महत्वपूर्ण कवि है उनको हम अगले वीडियो में करेंगे। तो 1980 ईस्वी, 1980 कृष्णा सोबती, महत्वपूर्ण उपन्यास जिंदगी नामा। कृष्णा सोबती जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है जिंदगी नामा, और इन उपन्यास के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो बचे हुए और भी कवि लेखक हैं उनको अगले वीडियो में सम्मिलित करेंगे।